हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जो कि आज है हमारे किस विषय पर, सामाजिक विज्ञान की। बच्चे अक्सर कहते हैं सर गणित हम पढ़ लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट हमारे ऐसे जो हर बार छूट जाते हैं। वो विषयों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला विषय जो बच्चे शुरू से कहते हैं सर इतने बड़े बड़े आंसर कौन याद करेगा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कौन करेगा। तो सब्जेक्ट को भी हम लेके आ चुके हैं कि अब हमारी कोशिश ये है कि हर सब्जेक्ट में जितनी आपकी मदद कर सके उतनी मदद करने को तैयार है। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं जो चीज बोल रहा हूं, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हो, देखो आप अंग्रेज तो हो नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉपर इंग्लिश में आपके विद्यालय में पढ़ाई हो रही, सारी चीजें हिंदी में लिखी है, तो ये आपके भी काम में आएगी और मैं समझाता भी जा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कम से कम 10 से 15 ऐसे बहुविकल्पी जो आपके आने वाले परीक्षा में इस चैप्टर से, भाई देखो एक ही चैप्टर से तो सारे बहुविकल्पी नहीं आ जाएंगे। अगर 20 बहुविकल्पी आपकी परीक्षा में आएंगे तो अगर 10 चैप्टर होंगे तो एक एवरेज बनाए जाते कि 2-2 हर चैप्टर से फंसेंगे। इस चैप्टर से कितने फंसते हैं हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे 10 से 15 बहुविकल्पी मेन है आज के इस वीडियो पे उसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। चलो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला, देखो कुछ मैंने बोर्ड में लिखा है 2 ठो, बाकी जितने भी बहुविकल्पी मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाना, उसका आंसर में बोलते जाऊंगा, बाकी फिर उसको बहुविकल्पी ग्रुप में। अब जैसे मान लो मैंने किसी का कहा, जैसे मान लो ये है पहला वाला क्वेश्चन, कह रहा जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आ सकता है, जलियांवाला बाग घटना दे दिया। अब आप कह सकते हो, मान लो परीक्षा में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब, तो आप कह सकते हो सर वहां हत्याकांड यहाँ बाग कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो अब देखो ये ट्रेजेडी कब हुई थी, ये घटना कब हुई थी, तो आपको ध्यान देखना है 8 अप्रैल 1919 नहीं भैया, 10 अप्रैल 1919 नहीं, 25 अप्रैल 1919 नहीं, बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन जिसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, आप क्या देख रहे हो 13 अप्रैल 1919। आप इसमें क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। खाली आपको दिखा रहा हूं, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो। जब परीक्षा में जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमको एग्जैक्ट आंसर ना याद रहे, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ के जब जाते हैं, जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो जानते हो क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इधर सुनो। जब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। भाई ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, अब कुछ नहीं पढ़ोगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, जब बहुत ज्यादा तुम लोग पढ़ के जाओगे तो वहां बहुविकल्पी में आप फंसोगे क्या, आपको लगेगा ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है, कौन सा टिक किया जाए। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जैसे 4 ऑप्शन है आपके, आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शनों को बार बार, पहली बात सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है कि सवाल में दिया क्या है। अब 4 ऑप्शन में आपको देखना क्या है कि हमारे पास 4 ऑप्शन में से ये कोशिश करना कि यार देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई सवाल है कि बताइए, शांति से बैठना, तो ये बताइए, मान लो सवाल उसमें लिखा कि इनमें से कौन सी तारीख को ठंड पड़ेगी, इनमें से कौन सी तारीख को ठंड अधिक पड़ेगी। कोई एक एरिया आपको दे दिया, मान लो आपके मऊ क्षेत्र का एरिया दे दिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, तो आप एक काम करो, ऑप्शन को रिप्लेस करना सीखो। रिप्लेस का मतलब कुछ ऑप्शनों को हटाओ। अब जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि कौन सा मतलब कौन सी ऐसी इसमें से कौन सी डेट फंसेगी जिसमें सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी, तो आपने देखा कि जैसे मान लो ये जिसमें ठंडी नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ आपके सामने आ गया, मैंने कहते जिसमें ठंडी पड़ेगी, आपके सामने मैंने सबसे पहले लिख दिया 1 अप्रैल, उसके बाद मैंने लिखा 7 नवंबर, उसके बाद मैंने आगे लिखा मान लो 10 दिसंबर, फिर मैंने मान लो लिख दिया 25 दिसंबर। अब देखो आपने क्या देखा, ये नहीं कि अब डायरेक्ट 25 में टिक मार दो, जहां आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता रहे, जहां पढ़ के मान लो गए तो हो लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर आपने कहीं नहीं देखा, तो आप क्या करो, ऑप्शन रिप्लेस करो। आपने देखा कि सर अप्रैल में तो ठंडी का कोई नामो निशान ही नहीं रहता, अप्रैल में तो कोई ठंडी का नामो निशान ही नहीं रहता, ये ऑप्शन तो पूरा सारा सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, पूरा गलत कर देंगे। अब हमने कहा भाई इस महीने में भी थोड़ा ठंडी आ जाती है और इसमें तो ठंडी रहती। अब हमने कहा जैसे जैसे दिसंबर और जनवरी की मिड में जाते जाओगे वैसे वैसे ठंडी वाला महीना क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ये ज्यादा नजदीक है कि ये ज्यादा नजदीक है, तुमने कहा सर ये वाला नजदीक है, इसमें तुमने टिक लगा दिया। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में तुमने क्या किया कि एक ऑप्शन को पहले ही हटा दिया, मतलब तुम्हारे पास फिर कितने ऑप्शन बचे थे, खाली 3। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन वहां पे आएगा उस क्वेश्चन में भी जब आपको कोई आंसर ना आए तो आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट मतलब कुछ ऑप्शनों को आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है ना। तो चलो आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो इसको याद रखो, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916। इसको टिक कर लो।
गांधी जी ने 1916 में क्या किया था? साबरमती आश्रम की, नोट कर लीजिए। तीसरा देखो, दो बहुविकल्पी हो गए, तीसरा बहुविकल्पी लिखिएगा अपनी कॉपी में। बहुविकल्पी के तौर पे क्या, मैं आपको क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, शॉर्ट में उसका आंसर लिखते चलेगा। लिखेगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर डाल के लिख लीजिएगा 1919 ईस्वी में। बाकी अब जैसे 1919 है तो घर में अगर तुमको एक बहुविकल्पी बनाना तो 1919 के अलावा 21 लिख लो, 22 लिख लो, 23 लिख लो, कोई भी ऑप्शन लिख लो, लेकिन ऑप्शन सही कौन सा होगा? 1919 वाला, ठीक है ना। इस तरह इसमें भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? उत्तर डाल के लिखिएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में क्या मांग की गई थी? स्वराज, पूर्ण स्वराज की। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। ये सारे बहुविकल्पी आज तुम घर में ना भी पढ़ोगे ना तो आज बैठे बैठे यहाँ याद हो जाएगी, ठीक है ना। चार चीजें याद हो गई। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916। रॉलेट एक्ट कब पारित हुए? 1919। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लाहौर। 4 याद हो गए। 5वां लिखिए, भारत माता की पहली तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, आ सकता है परीक्षा में, किसने बनाई? लिखिएगा उत्तर डाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भाई अपने पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं कि बार बार स्लाइड चेंज किया जाए, बोर्ड में लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बोले दे रहा हूं, ठीक है ना। अगला बहुविकल्पी आपके सामने लिखिएगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? उत्तर डाल के लिखिएगा जनरल डायर। 7वां नंबर का लिखिएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा बना के लिखिएगा सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है मतलब ये लाइन किसने बोली थी? तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी। उत्तर डाल के लिखिएगा महात्मा गांधी जी ने। अगला बहुविकल्पी लिखिएगा, 7 हो गए। 8वां नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर डाल के लिखिएगा अगस्त 1942 में। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो अभी इसके पहले आपने एक जगह कोई एक एक्ट लिखा है, क्या नाम है उस एक्ट का? रॉलेट एक्ट। तो उत्तर डाल के लिख लेना रॉलेट एक्ट। जब आपको अगले जो जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन लिखवाएंगे जो रहेंगे शॉर्ट या लॉन्ग वाले, उसमें मैं पूरा इसको लिखवाऊंगा कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन क्या होता है, सहयोग आंदोलन, सारी चीजें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां, करो या मरो का नारा किसका था? उत्तर डाल के लिखिए महात्मा गांधी। 10 हो गए। अगला नंबर, अगला प्रश्न लिखिएगा, भारत वापस आने पर, भाई अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था, शायद 20 का है मुझे नहीं पता तो उसमें एक शब्द बोलते हैं राइवरली, जो भी बोलते हैं। सुनो तो जैसे मान लो किसी से दुश्मनी होती है ना, मान लो किसी ने हमें कहीं परेशान किया हो, अगर मौके पे वो हमें मिल गया तो हम उसको परेशान करते हैं ना। तो अलग अलग देश से कुछ ना कुछ नोक झोंक थी। जब साउथ अफ्रीका की बात आई तो ये हो कि यार भारत सबको हराते चली आ रही है कुछ ना कुछ रीजन के कारण। भाई जो जो लोग होते हैं, जो फैन होते हैं, कुछ ना कुछ पेज तैयार कर देते, इसने इस दिन हराया था इसलिए भारत ने भी इसको हराया। अब मैटर आया साउथ अफ्रीका के साथ, जिस दिन भारत का मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने तो कभी भारत के साथ गलत नहीं किया। तो उसके पीछे मीम क्या बना रहे थे कि साउथ अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो गांधी जी को क्या किया था? ट्रेन से उतार दिया गया था उनके वेशभूषा को देख करके। तो कहा उस कारण के कारण जो वो रीजन था उसके कारण हम साउथ अफ्रीका क्या करेंगे? सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि रीजन बहुत पुराना है, कोई है ही नहीं, उसका कोई सिद्धांत यहाँ नहीं बैठता, ठीक है। लेकिन भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो उसमें उत्तर डाल के लिखिएगा क्या? चंपारण। 12 नंबर लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है ना। तो कहीं कहीं आपको INC भी देखने को मिलेगा, तो ये और वो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो लिखना उत्तर डाल के सन 1885, INC भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 लिखना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? उत्तर डाल के लिखिएगा 1920 ईस्वी में। अगला, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? लिखना उत्तर डाल के लिखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए? सन 1915 में। लिखो। अच्छा, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? उत्तर डाल के लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो दो चीजें हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान क्या है? जनगण, ज्यादा नहीं बोला, नहीं भी खड़े होना पड़ जाएगा, मैं तो पहले से खड़ा हूँ, ठीक है ना। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और वो तुम्हारा राष्ट्रगीत क्या? वंदे मातरम। राष्ट्रगान किसने लिखा?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र। चलो अगला लिखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर डाल के लिखिएगा सन 1930 में। अगला 17वां नंबर ना, चौरी चौरा। लिखो, चौरी चौरा की घटना का परिणाम क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना का परिणाम क्या हुआ? तो उत्तर डाल के लिखिएगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट लिखो 18वां नंबर, इन्वर्टेड कामा लिखना, आनंद मठ। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेगा आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी का नाम बोला था, वही है बंकिम चंद्र चटर्जी। 19वां लिखो, चौरी चौरा की घटना कब हुई? उत्तर डाल के लिखना 5 फरवरी सन 1922। आज के इस लेक्चर का लास्ट बहुविकल्पी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आएगा एक ही नंबर का, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिएगा। इंपॉर्टेंट डालने से आगे हाँ, लेकिन हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया कौन है? महात्मा गांधी। उत्तर डाल के लिखिएगा महात्मा गांधी। तो चलो आज के वीडियो में बहुत अच्छा लगा, हमने 20 बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट किए। बहुत जल्दी एक और वीडियो आ रही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, वीडियो को खूब शेयर करो, अब बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने आने वाली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।